मेन खबर हरियाणा देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपकी गिल्ला स्वाति कादियान। भाई हरियाणा में विधानसभा चुनाव की जो तैयारी है वो पूरे जोर शोर से चल रही है, और टिकट वितरण जो है वो थोड़ा ही शुरू होने वाला है, क्योंकि हरियाणा में अक्टूबर में चुनाव होने वाले है। तो टिकट वितरण में किसने टिकट मिलेगी और किसने नहीं, ये राजनीति से हट के गिल्ला जो हमारे भविष्यवाणी होया करे या कुंडली देखी जाया करे, एस्ट्रोलॉजर जो होया करे, उनकी नजर भी इस पे एक अलग तरीके से रहा करे। तो आज हम इससे मुद्दे पे बातचीत करेंगे, और हमारा जो प्रोग्राम रहेगा उसका जो नाम रहेगा वो है नेताजी की भविष्यवाणी और 2024 में क्या होगा। तो हमारे साथ आज 3 खास मेहमान जो हैं वो जुड़े हुए हैं, आपको उससे परिचित करा देते हैं। पंडित आलोक सांडिल्य जी हमारे साथ हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में हमारे साथ सोनिया जी हैं, टैरोकास्ट रीडर। हेलो, स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। और साथ में हमारे साथ पंडित वेद प्रकाश शास्त्री जी हैं, स्वागत है सर आपका भी। राधे राधे जी। जो है हमारी जो राजनीति की टिकट जो वितरण है उसमें हम फरीदाबाद पे नजर डालेंगे आज। और नरेंद्र गुप्ता जो आपने नाम सुना होगा, एमएलए रहे हैं फरीदाबाद में, तो उनके भविष्यवाणी क्या रहेगी उसके बारे में आज हम जो है इनसे सबसे जानकारी लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे भाई, जो टिकट वितरण है उस पे भविष्यवाणी क्या होती है और हम उसको किस एंगल से देख सकते हैं आने वाले टाइम के लिए? ये एनालिसिस होता है इसका, हम एनालिसिस करके देखेंगे क्या है क्या नहीं है जी। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। और जो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ हमें उसके मीडिया के और उनसे मिली है, एक्चुअल तो हमें भी नहीं पता कौन सी उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है क्या नहीं है। हमें तो जो हमें मिली है उसके हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे और उसके बारे में आपको बताते हैं क्या तो है आपको क्या सर नहीं। गूगल से कौन सी उनकी जो जन्म तिथि है वो अभी प्राप्त हुई अब तक? हमें प्राप्त हो रही है 12 जनवरी 1960, जी। जिसमें हमें समय में तो नहीं है। तो ये एक तरह का सिर्फ ये समझिए पूरा अच्छी तरह तो नहीं है इसमें कि एस्ट्रोलॉजी में तो हमें टाइम वाइम सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, पर इसमें हमें टाइम वाइम नहीं है। तो लगभग अंदाज़ा से हम लेके इसका एनालिसिस करके आपको विस्तार में बताएंगे। पहले तो यही पता हो कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। जी जी। सबसे बड़ी बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी है क्या, लोग ये तो जानते हैं भाई भविष्यवाणी करवाई जाया करे, लेकिन उसके पीछे कैसे हलचल शुरू होती है, कैसे वो चीज़ जांची जाती है, तो आज हम पंडित जी से जरूर जानेंगे। सर बताइए। देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो ये हमारा ज्योतिष शास्त्र है, ये एक चरक वो हमारा इसका आयुर्वेदिक का हुआ था, ये उसी का ही एक पार्ट है। एक्चुअल में हमें उस टाइम में ज़रूरत थी कि हमारे पास में टेस्टिंग उस्टिंग का तो हुआ नहीं करता था तब कुछ भी। तो इसी से हमें बॉडी का एनालिसिस पता लगता था कि क्या है, कि आदमी के माइंड में क्या हो रहा है और उसके आसपास उन नक्षत्रों के पढ़ने से उस पर क्या असर पड़ता है। जी जी। तो मेन बात यही थी कि उसी का था। पर ये आजकल ये सारा ऐसे प्रोपेगेंडा बना दिया कि सब उसके बारे में, भविष्य के बारे में जाना कि, लेकिन भविष्य हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि उसमें कंफर्मेशन नहीं है कि 100% होगा। सबसे प्रधान हमारे कर्म है। जी। जैसे कर्म करोगे तभी तो उसका फल प्राप्त कर पाओगे। अगर आपके पास में कर्म ही नहीं करे आपने, कोई जन्म पत्री लेके यूं ही बैठ जाए कि भाई इसमें तो लिखा हुआ है मैं तो राजा बनूंगा, तो किससे राजा बन जाएगा वो? तब तक वो मेहनत नहीं करेगा तो ना तो राजा बनना, ना तो कुली भी नहीं बन पाएगा, है ना? जी बिल्कुल सर। तो उसी चीज को लेके सब हम विश्लेषण करते हैं। अब आपके साथ में बैठे हैं। हाँ जी। तो निकालेंगे कुछ ना कुछ, कितना हम और भी नेताओं के बारे में, इनके बारे में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम चर्चा करेंगे। और जितने भी विधानसभा हमारी, जैसे हरियाणा में 90 हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि 90 की 90 जो विधानसभा है उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और हम शुरुआत करते हैं, जो नरेंद्र गुप्ता जी हैं, फरीदाबाद से एमएलए रह चुके हैं, तो उनको कैसा टिकट मिलेगी आने वाले भविष्य में, आपके अकॉर्डिंग क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, जो मेरे हिसाब से जो बन रहा है इनका, पहले तो टिकट मिलने के लिए ही इनको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। जी। हाँ, और 80% तो चांसेस बनते हैं, लेकिन 20% किसी और की और स्ट्रांग आ जाए, जन्मपत्री या पावर को स्ट्रांग आ जाए, तो शायद इनका टिकट भी कट सकता है जी। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। और उसके बाद भी इनका बहुत ज़बरदस्त संघर्ष है। अगर ये मिल भी जाता है टिकट, तो उसके बाद भी इनका संघर्ष है जो हमें अक्टूबर नवंबर तक दिखाई पड़ रहा है। और हाँ, इनके थोड़ा सा अगर ये संघर्ष करें, पूजा पाठ भी और चीज़ें भी, और अपने संघर्ष करें, उपाय में करें कुछ ऐसा, और अपने उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रा एक्टिव रहें, तो ये कुछ कर सकते हैं।
जी। पंडित वेद प्रकाश सर, हम आपसे भी सवाल करते हैं कि आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है भाई, भविष्यवाणी में क्या दिख रहा है नरेंद्र गुप्ता सर को, टिकट मिलेगी? देखिए, इनका जो ग्रह गोचर चली हुई है, जो भी हमें डेट ऑफ बर्थ मिली है उस हिसाब से दशा खराब चली हुई है जी। उसके साथ साथ अगर ये कुछ पूजा पाठ करें, कई चीज़ों में आस्था रखें, उसके साथ साथ गाय के लिए दे, तो इनको टिकट मिलने की संभावना है। अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है जो इनको टिकट मिल जाए। उपाय करेंगे तो सफलता मिल जाएगी, उपाय नहीं करेंगे तो सफलता मुश्किल है मिलनी। जी। टिकट कट सकती है। ये मेहनत करेंगे, अपना प्रातःकाल जाकर के जग के मंदिर जाएं, गऊ के लिए कुछ रोटी दें, हरा चारा दें। जी। ठीक है जी। हाँ। अपना क्षेत्र इन्होंने बनाया हुआ, अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन उस समय राजयोग था इनका। जी। लेकिन अब कुछ समय ऐसा चल रहा है जो राजयोग इनका एक बार मिल गया, आगे कोई संभावना नहीं है। तो ये सर जो राजयोग होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी कैसे मतलब उन चीजों पे रोक लगती है, क्या चीज है ये? वो जो दशा आती रहती है, ग्रह आते रहते हैं, वो बदलते रहते हैं। जी। उस समय ये विधायक बने थे, उनका अच्छा योग था। जी। लेकिन आज जो योग बनना है, आज की जो दशा चली हुई है, कुछ दशा खराब चली हुई है, उस दशा का ये निवारण करेंगे, उपाय करेंगे तो आगे टिकट मिलने की संभावना रहेगी। और अगर उपाय नहीं करेंगे, ये सुबह प्रातःकाल जग करके गाय के लिए दें, मंदिर जाएं, सत्संग सुने, जी। थोड़ा सा ये धार्मिक कार्यों में जाएंगे तो इनको टिकट मिल सकती है। जी। नहीं तो मुझे चांस नहीं है जो टिकट इनको मिल जाए। अच्छा, क्या टिकट ग्रह कटता गोचर आ रहता रहे हैं, वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। जी। सोनिया जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप अपने टैरो कार्ड है, इनके अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है, टिकट मिलने के चांसेस हैं? मैम, टिकट मिलने के तो चांसेस बन रहे हैं, जैसे कि गुरुजी ने कहा था 80-20% का इनका रेशियो बनता है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, खुद ही इनके माइंड में क्लियरिटी नहीं चल रही है। अच्छा। ठीक है, जो इन्होंने पहले होते हैं ना, जैसे आदमी कुछ बनता है, उसके बाद देखो आपके हाथ में सत्ता आ गई, फिर आपने क्या किया, जी। है ना? हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग वो इस चीज़ को क्लियरिटी से खुद ही नहीं सोच पा रहे, होना चाहिए नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो वो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये 8 बनता है, अगर आप अकॉर्डिंग टू ईयर देखें 2024 8 है, शनि का साल है। तो इसमें क्या होता है कि इंसान को उसके कर्मों की जो भी है, अच्छे काम कर रहे हो तो अच्छा फल मिलता है ना, कहते हैं ना। और जैसे भी तो जितने एफर्ट्स ये डालेंगे, जितने ये पॉजिटिव, लेकिन मेंटली भी इनको बहुत प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इनको टिकट डेफिनेटली मिलेगी और जीत भी सकते हैं। लेकिन अपने अंदर पहले क्लियरिटी इनको रखनी पड़ेगी कि मुझे करना क्या है। वो जैसे कर्म करेंगे, जैसे कर्म मतलब आपने देखा कि आपने पहले उन्होंने क्या किया, वो मेरे से बेटर तो वही जानते रहेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, है ना। अगर उनको जीतना है तो उसी में सुधार करना है जो उन्होंने गलतियां कर रखी है। हाँ। या फिर वो जैसे होता है, इंसान सोच लेता है मुझे ये काम ऐसे करना है, बट ये देखो आप अपने ऊपर भी रख के देखो। मैंने सोचा मैं इस साल में 5 किलो वजन कम करूंगी, नहीं कर पाई, तो मुझे देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ गलतियां करी। उन्होंने सोचा होगा मुझे 5 वर्षों में ये करना है, वो नहीं कर पाए होंगे, तो उन्हें आगे के लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो कर सकते। सर, आप कह रहे थे कि भाई मतलब उनको उनकी कुंडली में इतना ज़्यादा योग दिख रहा है टिकट मिलने का, पर मतलब कुछ चांसेस कम भी है, तो उसको जो कमियां रही हैं सर, उनको कैसे दूर किया जा सकता है आपके अकॉर्डिंग? वही संघर्ष अपने कार्यों को वो करें। देखो बेटा, होता ये क्या, साइंस का इट इज ए साइंस। ग्रह जैसे आप पे दवाइयाँ असर करती हैं ना, कोई भी आप सिटीजन लेते हैं तो आपको चक्कर आते हैं, लेकिन वो आपकी अंदर से एलर्जी को खत्म कर रहा होता है। हाँ। ऐसे ही ये ग्रह आपके ऊपर असर करते हैं। इट इज जस्ट लाइक ए मेडिसिन जो आपके ऊपर आ रही होती है। तो एक चीज बताइए, इनका अगर उपाय कर ले तो टिकट का है उम्मीद, चांस है? मेहनत करें तो, मेहनत करें तो हाँ, ये अगर मेहनत करें, पर वो जैसे उन्होंने टैरो कार्ड में बहुत अच्छा इसने देखा है, और उनके मन की इच्छा का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल है। तब आपके मन में इच्छा है ही नहीं करने की, तो आप कैसे उसमें आगे बढ़ जाएंगे? जी। है ना। और ये अच्छे नेताओं में से हैं, अच्छी छवि है इनकी, और ऐसा नहीं है कि जो और हमारे देश में जो हाल चल रहा है ऐसा नहीं है इनका। जहाँ तक हम भी उसी मॉल में, मैं भी फरीदाबाद से ही हूँ, तो वो पता लगता है कि एज ए मानव इज ए वेरी नाइस मैन। पर अपने सराउंडिंग में रहने की वजह से ये उसमें जो उन्होंने अपना देना था, जो बेस्ट देना था, वो नहीं दे पाए हैं। अच्छा। तो वो भी कारण है, वो सराउंडिंग उनकी ठीक बने ना बने, वो टीम वो बना ना सके,
वो उसी को देखते हुए इनके लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या कुंडली का भी कोई असर है सर? हाँ बिल्कुल असर होता है ना। देखो कुंडली का तो असर होता ही होता है, कुंडली तो, लेकिन कर्म भी तो प्रधान है ना बेटा। ऐसे का मतलब कर्म अगर प्रधान नहीं है तो फिर जितने ही आपको मिलता है, जैसे मैंने अभी बताया कि वो मतलब किसी को हो राजयोग हो, लेकिन वो राजयोग के लिए कुछ कार्य तो कर रहा हो, अब उसके मन में ही नहीं है कि मैं यहाँ पे राजयोग बनाऊं। राजयोग तो है इनका, राजयोग इनके इंडस्ट्रीज कर रहे हैं, सब कुछ है उनमें, उनका बहुत अच्छा नाम है जी, है ना। आपका मेरे ख्याल से कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल हाँ, सर। अपनी उस पोस्ट पे ये हमेशा सीरियस रहे हैं, इन्होंने अच्छा काम किए भी हैं, ऐसा नहीं है। पर सराउंडिंग वाले कर रहे हो तो अब सब साथ मिल रहा हो सबका, तब वो बड़ी बात हो जाती है। गुरुजी सब एक चीज बताइए, पिछली बार इन्होंने बल्लभगढ़ क्षेत्र में मेहनत करी थी, पिछली बार बल्लभगढ़ क्षेत्र से मेहनत करी थी, लेकिन सम्मान मिला फरीदाबाद सीट से, वहाँ से टिकट मिल गई, वहाँ से सफलता ले ली। जी, तो अब ये मेहनत फरीदाबाद करेंगे, बल्लभगढ़ करेंगे, कुछ उपाय करवाएंगे, तो कैसे काम चलेगा इनका? हाँ। सफलता बिना- कैसे मिलेगी इनको? बिल्कुल बिल्कुल, बिना काम के कैसे, मतलब हाँ। सब लोग उनको कैसे पर मिलेगी? ट्रस्ट करें या कुछ भी लगा लीजिए आप। हाँ अपना जो ओरा है इनको 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 उठाना पड़ेगा काफी ज्यादा। हाँ हाँ, जैसे ओरा तो समझते हैं ना, हमारे अंदर में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी चीज है वो मैं भी समझा रहा था, इनसे बात हो रही थी मेरी, कि हमारी जो सबसे इंडिविजुअल चीज है वो हमारी है स्मेल। जी, वो किसी से नहीं मिलती, हाँ वो ही एक तरह की आत्मा है समझो। सबकी अलग होती है। हाँ, सबकी स्मेल अलग होती है ना, मतलब अपने माँ बाप से भी नहीं मिलती है। तो वो जो स्मेल होती है वो ही सब कुछ होती है एक्चुअल। और आप हम सब यहाँ बैठे हैं तो ये इसी वजह से बैठे हुए हैं कि हमें एक दूसरे का ओरा सूट कर रहा है, जी, नहीं तो हम बैठ ही ना सकेंगे उसके साथ में। तो सराउंडिंग जो ओरा है वो इनका थोड़ा सा खराब हुआ है। जी, वो सराउंडिंग ओरा अगर ये ठीक करते हैं तो ये डेफिनेटली उठ सकता है, हर एक कोई उठ सकता है। इनका कोई ऐसा चांस नहीं था, इतना इतना इनका राजनीति का था नहीं, लेकिन ये राजनीति में आए और नाम भी है इनका, काफी नाम हुआ, और हो सकता है उस लेवल पे भी पहुंच सकते थे। पर इनके कार्य क्षेत्र बहुत सारे हैं, तो उनको संभालने के लिए, क्योंकि इसमें तो पूरा इन्वॉल्वमेंट चाहिए। जिन जिन डिपार्टमेंट्स में ये काम करते हैं, जिस हिसाब से इनके जो काम करने के तरीके हैं, तो उसमें मतलब कौन सी चीज़ जो है वो डिफरेंट है, यानी कि जिससे उनको ज़्यादा लाभ हो रहा है या जिससे आप उनको ज़्यादा भाई नुकसान हो रहा है? इनको ये पूरा इंडस्ट्री को इन्होंने चलाया है और इनका मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अनुभव है। मैं इतना ज़्यादा तो परिचित नहीं हूँ इनसे, मैं तो इसी एनालिसिस पे, इन्हीं के उस पर बात कर रहा हूँ, और सराउंडिंग में जो थोड़ा बहुत सुनता हूँ उनके बारे में। इज़ ए वेरी हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट पर्सन, जैसा मैंने देखा है। औरों के बारे में तो फिर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आ ही जाती है बात जी, है। तब बैठते हैं चार चौपाल में, तो पता ही है, हाँ बिल्कुल, हैं, चौपाल में बैठेंगे एक आध तो सुर्री उठ ही जाती है, हाँ। पर मैंने ऐसी कोई सुर्री उठती नहीं देखी। अच्छा। और सर, एक जो आम लोग अगर हम देखते हैं तो सब कुंडली चेक करवाने में बड़ा यकीन मानना है, तो क्या ये राजनीतिक जो बड़े लोग होते हैं कि वो भी कुंडली चेक देखो, करवाते हैं? कुंडली का चेक का ये होता है कि एक सही समय पे हम सही काम कर जाएं। मतलब मेरा ये ग्रह कर इस टाइम है मेरा ये, कोई भी जैसे राहु बुध आया हुआ है तो मतलब बदनामी का सा टाइम है, ऐसे मतलब हमारे हुआ है कि ये कम्बिनेशन उन ग्रहों का हो रहा है। और ट्रांजिस्ट में भी, मतलब ट्रांजिस्ट को क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिस्ट में भी वो चीज़ हो रही है। और दोनों का मिलान, सब का मिलान होने के टाइम पे ही हमें उस चीज़ का अटैक करना चाहिए। अच्छा, है, हम ऐसे ही कर रहे हैं और टाइम आया नहीं है ना। किसी के भाग्य में लिख रखा है कि वो आईएएस बनेगा, लेकिन उसने ग्रेजुएशन ही करी तो कहाँ का आईएएस बन जाएगा, जी, है ना। फिर दूसरी बात ये और हो जाती है, आईएएस नहीं बनेगा लेकिन वो आईएएस के पास में जरूर होगा, उसके सराउंडिंग में जरूर होगा। वो आईएएस तक बन सकता था, लेकिन मेहनत तो भाई उसको करनी पड़ेगी। जी, वो जन्मपत्री ऐसे थोड़ी दे देगी, हाँ, है ना। जन्मपत्री में तो देखो 14 नवंबर के सारे पैदा हुए, सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन गए, बिल्कुल है ना। सर, हाँ, सब ने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया। इसलिए मैं कहता हूँ हर आदमी को एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए कि भैया मेरे इस टाइम में ग्रह काम कर रहे हैं, इस टाइम में मैं जोर लगाऊं तो पार हो जाऊंगा, हाँ, है ना। सही कह रहे हो, हाँ, और उसका ना तो भाग्य साथ दे रहा और कर्म करे जा रहा है, दोनों चीजों का समांतर होना बहुत जरूरी है। जी, तो मैं तो हर बालक के, हिंदुस्तान के हर एक बालक को, कि हमारे पास में ऐसी विद्या पड़ी हुई है तो इसका फायदा उठाना चाहिए। हाँ, क्यों और लोगों से पूछते फिर रहे हैं, और कोई ऐसी बड़ी चीज भी नहीं है। अपने पर्सनल के बारे में तो हर एक कोई जान सके कि भाई मेरा कौन सा ग्रह चल रहा है और ये मुझे फेवर कर रहा है नहीं कर रहा। मैं खावा तो वो कह रहे हैं ना आपको,
सूत ना कपास, हाँ। उसमें लट्ठम लट्ठा, हाँ तो क्या फायदा उस चीज का? जी। तब हो उसमें सूत कपास, तब तो तभी तो लट्ठम लट्ठा लट्ठम करे, मार- तब तो वहां में कुछ हाँ, निकले। तभी तो उसमें से कुछ निकलेगा। हाँ, सही नहीं कहो तो सर। फायदा ही नहीं है उस चीज का, हाँ है ना। आप भगवान का नाम लेते रहो, अच्छे कर्म करते रहो, और वो आपको सही दिशा पे अपने आप लेता जाएगा, सही हो रहा अपने आप बनता रहेगा। अच्छे लोगों में बैठो, संत संगियों का मतलब यही हुआ है कि वो अच्छे लोगों में बैठेंगे तो अपने आप वाहवाही होती रहेगी, हाँ सर। अच्छे कर्म सीखेगा। हाँ सर, आप कुछ बोल रहे थे सर? मैं ये कह रहा था जैसे कि ये इनका जो पहले उद्योग था, पहले छोटा सा उद्योग इन्होंने लगाया, अच्छा। किसी को तो वर्कशॉप बड़ी लोहा सूट कट जाता है, किसी को कपड़ा सूट कट जाता है, किसी को डॉक्टरी लाइन सूट कट जाती है। इन्होंने जो छोटे उद्योग लगाया था, आज छोटे उद्योग से पूरा भारतवर्ष में इनका नाम है, जी विदेशों में भी इनका नाम है, जी। और काफ़ी बड़ा इनका सर्कल हो गया। हाँ इन्होंने भी पहले भी पूछा है सभी से, सभी से आज तक बने हुए हैं, अच्छा। आज तक बने हुए तभी आगे बढ़ गए और आगे बढ़ेंगे अभी। लेकिन साथ ही साथ गुरुजी कह रहे हैं जो उपाय भी करते रहे, हाँ और जैसे पहले बल्लभगढ़ की टिकट इन्होंने मेहनत करी थी बल्लभगढ़ के लिए, लेकिन बल्लभगढ़ का कोई इनको ये भी पता भी नहीं था मुझे फरीदाबाद से टिकट मिल जाएगी, लेकिन फरीदाबाद से टिकट मिल गई और सफलता ले ली। जी बिल्कुल। उसी हिसाब से जो ग्रह दशा चल रही है उसी हिसाब से पूछते रहें, आगे बढ़ते रहें, उपाय पूछते रहें, और जैसा ही और अपना जो इन्होंने जो काम है उस काम की तरफ भी ध्यान दें, समाज की तरफ भी ध्यान दें, जिससे कि आगे बढ़ सकते हैं, जी वो ठीक रहेगा। जी जी। कर्म सर, प्रधान है बेटा। कुंडली दोष थोड़ा देख लीजिए, उनके कुंडली में क्या दोष है ऐसा जिसकी वजह से ये सब चीजें देखो हो रही हैं? देखो, पावर जो होती है ना, जिसको हम दोष कह देते हैं, हाँ वो भी तो एनर्जी है, जी और जो तुम्हें वो मिल रही है वो भी एनर्जी है। हाँ नेगेटिव को भी पॉजिटिव किया जा सकता जी। है ना। मतलब नेगेटिव में भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि Positivity हर छुपी एक हुई बुराई में कहीं ना कहीं अच्छाई नजर आ होती रही है, है, हाँ। और कहीं ना कहीं अच्छाई में बुराई नजर आ रही है। जी दो पार्ट इसीलिए बने हैं, बुराई अच्छाई, और ये कॉम्बिनेशन है, साथ में चल रहा है। तो उस नेगेटिव को ये मत समझो कि वो नेगेटिव है, कोई वो है, Positive उसका नहीं हो उपचार सकता। करा जा सकता है। तब उसको कोई चीज मना है, जब तुम्हें कुछ एलर्जी हो रही है, तुम्हें जुकाम खूम हो रहा है, तू बर्फ खाएगा तो तू नमूनिया ही होगा तेरे, फिर टाइफाइड भी हो जाएगा, जी है ना। उसका परहेज, यही चीज एस्ट्रोलॉजी बताती है। ये एक तरह की साइंस ही है कि तेरे में क्या हो रहा है, तुझे क्या लेना चाहिए। अब तुम डॉक्टरों की तो बात मान लोगे, यह हमारा इतना भगवान ने इतना बढ़िया शास्त्र हमें दे रखा है, इसकी कोई बात ना माने। बिल्कुल वो तब बिल्कुल ही दुखी हो लेगा ना, तब आके हमारे पास में पहुंचेगा, जी गुरुजी अब क्या करें, और तब मैं क्या कर लूंगा भाई। तू तो टाइम रहते तो आए नहीं। एक चीज भी तो होती है, हाँ। मैंने देखा है, काफी लोगों का देखा है, मेरे पास भी काफी लोग आते हैं, जब उनका काम बन जाता है तो फिर इनको भूल जाती है, कुंडली को भूल जाते हैं। हाँ। जब गलत टाइम आता है तब पहुंचते हैं। वो पहले से अगर जुड़े रहते हैं, इस लाइन से जुड़ते रहेंगे तो उनको आगे तो सफलता मिलती मैं तो रहेगी। वही कह- बात है सर कि भाई मतलब मैंने कर लिया तो वो तो मेरी मेहनत है, और वो ना हो मेहनत जाए है, तो फिर बस। ग्रह नक्षत्र दिखवाते हैं। अच्छा हाँ, अगर इस पे पूछते रहें भाई आगे समय कैसा चल रहा है, क्या होने वाला है, जी तो अगर कुंडली में ये योग लिखा हुआ है ना हमारी तबीयत खराब होगी, तो कुंडली में यो तबीयत खराब होगी, लेकिन उपायों से उसका सोल्यूशन भी निकल सलूशन सकता मिल है। जाता है। तबीयत को तो नहीं रोक सकते कोई भी, भाई- तबीयत तो खराब होगी, लेकिन उपाय से वो ठीक भी की जा ठीक हो सकती है। जाएगा। थोड़ा सा झटका लगा ठीक होगा। जी सर। भाई जैसे तुम्हें हुआ जुकाम हो गया, बस। तुमने केयर नहीं करी हाँ तो वो निमोनिया हो जाएगा, फिर केयर नहीं करी फिर टाइफाइड हो जाएगा, फिर तुम्हारे अच्छे दिन आ गए, चलो हाँ। भगवान ने अच्छे दिन दे दिए तो उसने टाइफाइड हटा दिया, फिर और अच्छे दिन आ गए तो निमोनिया हट गया, और फिर पता लगा फिर बुरे दिन आ गए, तुम तो जुकाम में रह गए, तुम आगे कहाँ बढ़ लिए। अगर तुमने जुकाम में ही अपना इलाज कर लिया तो तुम कुछ कर सकोगे, नहीं कर है ना। पाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल तो सही। जुकाम में इलाज कर लिया तभी तो आगे बढ़ पाओगे, जी नहीं तो फिर तो आगे तो अगर तुम उसी धड़ल्ले से चल रहे हो। किसी के ग्राउंड में होता है कि भैया सुबह सुबह उठ, ये नहीं जरूरी है कि भैया तू उठ के थोड़ा सा, कि उस टाइम में उसकी एनर्जी मिल रही होती है, हाँ उसको उसके ग्राउंड की जरूरत होती है। हम तो सूरज को ही मानते हैं कि भैया सूरज की धूप ले ले, उसी से ही सब कुछ हो लेगा। भविष्य ठीक हो जाएगा। हाँ, पर औरों की भी किरणें आ तो पृथ्वी पे ही है, हाँ चाहे शुक्र है, चाहे बुध है, चाहे बृहस्पति है, वो तुम्हारे ऊपर क्या असर कर रही है। हर सही के आदमी साथ पे- गलत भी आ रहा है हाँ। साथ में। जी तो उसको हमने कैसे ठीक करना है, अपने आचार व्यवहार से, इन चीज़ों से,
किसी के बृहस्पति के है तो बोलते हैं भैया तू बिल्कुल बृहस्पति की तरह रहे। तो समझा रखा है, हमारी पिक्चरें ही देख लें ये ग्रहों की, उसी से समझ में आ जाता है। आधे तो हमारे खुद एस्ट्रोलॉजर है, मैं वैसे तो बनेंगे लेकिन ज्ञान नहीं ले रहे हैं उसका। पूर्ण ज्ञान लें तो सब कुछ होने लग जाएगा। यही मैं इनसे भी, नरेंद्र मोदी जी से भी कहता हूँ, उनको एनालिसिस करके अपने ग्रहों का उपचार करें। उपचार भी ये नहीं कि तुम जाके कहीं बहुत ज्यादा पंडितों के उसके ऊपर पड़ जाओ, क्यों मंत्र तो तुम गूगल में ले लो, 4 लाख मंत्र मिल जाएंगे, लेकिन उनका सिद्ध होना भी तो जरूरी है। जी जी है ना। कुछ छोटे मंत्र हैं और सारे के सारे शापित मंत्र हैं। अभी हमारे पंडित जी से रास्ते में हम आ रहे थे, यही बात हो रही थी, तो मैं यही कह रहा था कि आधे से ज्यादा तो शापित मंत्र हैं। जी किसी को किसी से शाप मिला हुआ, किसी से शाप मिला हुआ। इन मंत्रों में बहुत एनर्जी थी, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो मतलब जो भी जिनको राक्षस बोला है, उन्होंने उस मंत्रों का गलत यूज किया, अच्छा तो उनको शापित देना पड़ा। अच्छा जैसे होता है ना, कोई अमेंडमेंट करी कोर्ट में, उसका गलत यूज करेंगे तो फिर वो गलत सरकार तरीके से उसको काम हटाई देगी। हाँ तो ऐसे ही हमारे उसने उनको हटाया मंत्रों को। अच्छा फिर वो पहले तो उससे परमिशन लेनी पड़ती है, जी भैया मैं ठीक तरीके इसका यूज करूंगा। जैसे मेडिसिन के लिए भी कुछ मेडिसिन है, हमें डॉक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है ना, तभी उसका यूज कर सकते हैं। होना तो यही चाहिए, पर हो नहीं रहा है सर। एक चीज आप ये बोल रहे हो सर कि भाई सभी को अपने भविष्य के बारे में खुद भी जानना आना चाहिए कि कैसे देख सकते हैं हम खुद के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। तो वो चीज कैसे सीख सकते हैं सर, कैसे कर सकते हैं हम वो चीज? वो खुद ही आजकल तो आपके यूट्यूब पे देख लो, कहीं पे भी देख लो। हाँ हाँ, दूसरे के पास जाके खुद अपना एनालिसिस क्यों ना लो आप। और ये बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं है, मैं तो कहता हूँ लॉ भी सबको आना चाहिए। कोई को टक्कर मार दे और आदमी वही पुलिस वाले को पैसे दे रहा है, वहां दे रहा है, उसको लॉ का नॉलेज होनी चाहिए, है ना, जिससे वो लड़ सके। ऐसे ही वो भगवान से भी लड़ सके अच्छा कि भाई मेरी ये स्थिति है और मैं ये कार्य कर रहा हूँ। हाँ, ये हो सकता है किसी को थोड़ा मिले, किसी को ज्यादा मिले। अब किसी के कहते हैं कि युक्ति आ रही है कि भी तेरा धन कमाने की युक्ति वो आ रहा है टाइम, है ना। वो तो धन तो आएगा, भगवान तो बहुत थोड़ा सा धन देगा कि संतुष्ट हो जाए। उसके लिए तो उसे उपाय करने पड़ेंगे ना कि मुझे ज्यादा कमाना है जी है ना। हाँ सही है। और भैया मैं तो इनसे मजाक में ये बात कह भी रहा था कि भगवान नहीं देता कुछ, भगवान तो लेने के लिए बैठा हुआ है। अच्छा गुरुजी कई बार ऐसा होता है, आदमी प्रातःकाल जगता है, नहा धो करके अपना होगा, नाश्ता पानी बाद में करेगा, जब पूजा पाठ करेगा, जो भी अपना इष्ट देवता को मानेगा, उसको स्वयं आवास होने शुरू हो जाता है। मेरा ये शाम का समय कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा, बुरा जाएगा, उसको बहुतों को जी जी नियम का बनाना बहुत जरूरी है। जी जी अब जब नियम से चलेगी तो सब चीजें अपने आप से ठीक होती ठीक चली होते जाएंगी। चले जाएंगे। मैम आपके कार्ड से अगर हम जाने तो आपके कार्ड में क्या भविष्य दिख रहा है और क्या मतलब उनकी कमियां रही हैं, उनको कैसे सुधार सकते हैं? आपके कार्ड क्या बोलते हैं इसको लेकर? मैम मेरे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि पहले तो अपने आप को आप इंसान अपनी लाइफ में क्या चाहता है, पहले उसको वो क्लियरिटी रखनी चाहिए, उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। क्योंकि आदमी गलती ही ये करता है कि जो उसका साथ बुरा हुआ है या उसने किया है, या लाइफ में जैसे हम भी हैं, तो जिस चीज़ से हमें डिफीट मिले हम उसको ज़्यादा सोचेंगे रादर देन कि हमें ये सोचना चाहिए कि मुझे ये चाहिए। जो जब हर कोई ये बात समझ जाएगा, जैसे कि गुरुजी कह रहे थे कि अपनी एस्ट्रोलॉजी, वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है, सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स है, कि आपको ये सीक्रेट बात पता होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। ठीक है, मीन्स मुझे ये बनना है, तो फिर आदमी फिर 100 बार सोचेगा नहीं मैं नहीं बन सकता ऐसे। वो जब आप ये सोचोगे ना, तभी आप एक तो मन ने हार मान ली तो हो गया है ना, ऐसे होता है ना। तो मेरे कार्ड्स तो हमेशा कहते हैं कि आप पॉजिटिव रहो, जो चाहिए सिर्फ उसको फोकस करो, अपने लक्ष्य पे ध्यान अपने केंद्रित लक्ष्य रखो, पे। काम हाँ, करते जैसे जाओ। अर्जुन का ध्यान था बस आंख मछली पे, की तो आंख बस पे, हाँ। उसका द्रौपदी पे ध्यान नहीं था, उसकी उसके मछली आंख की पे। आंख हाँ, पे तो था, उसने बिल्कुल। सीधा वहीं तीर मारा पानी में देखकर भी, है ना। तो लक्ष्य क्लियर होने के साथ साथ फिर मेंटली पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। जी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर गुड एक्शंस भी लेना है। ऐसे नहीं कि आपने बस सोच लिया, अब यहाँ खाना रखा है मैंने सोच लिया तो पेट में थोड़ी चला जाएगा। जी, जी। उसके लिए तो एक्शंस करने ही पड़ेंगे। हाँ। तो वो होते हैं हमारे कर्म, जो उस चीज को साधते हैं। हो सकता है थोड़ा, अब जैसे गुरुजी कह रहे थे बल्लमगढ़ से उन्होंने किया, लेकिन उनको टिकट फरीदाबाद की मिली, ये होता है कर्मा। जरूरी नहीं है आपने जहाँ पर अच्छे एफर्ट से डाले वहीं से आपको मिले, नहीं, आपको अच्छा मिलेगा वो कहीं और से भी मिल सकता है। कर्म सही होने चाहिए और पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए। मिलता जरूर है। मिलता जरूर है। वो जरूरी नहीं बल्लमगढ़ से मिले, आप मेरे ऊपर अच्छे एफर्ट्स करो, हो सकता है मैं आपको अच्छा नहीं दे सकती, वो आपके पास ही आएगा क्योंकि आपने अच्छा किया हुआ है, तो वो आपके पास जरूर आएगा। अब ये जरूरी नहीं बस पर्टिकुलर उसी जगह से आ रहा है,
कहीं से भी घूम के आएगा। इसलिए उनको आपकी झोली खाली नहीं रहेगी, आपको जो आपने काम फरीदाबाद किया से अच्छा मिला। तो वो उसका जरूर हाँ, मिलेगा। बल्लमगढ़ का फल उन्हें फरीदाबाद से पॉजिटिव मिला, जबकि वहाँ पे दिग्गज बैठे थे, जी है ना, विपुल गोयल जी बैठे थे और लोग बैठे थे, उनको सबको डिफीट करके वो आगे बढ़ गए। तो डबल मतलब किसी की हार किसी की जीत कितनी बड़ी हुई, जी जी ये भी है। जी एस्ट्रोलॉजी में यही जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ। तब तुमने अपने आप को जान लिया। कहते हैं ना, सबसे पहले जो अपने से जीता वो सबसे जीता। मन के हारे हार और जीत मन के जीते जीत। जी सर, हाँ, जो मस्त है वही समझता है, उसके बाद समझता है। समझता है, बिल्कुल है। और मस्त वही हो सकता है जो अपने बारे में जानता हो कि मेरे में क्या एक्टिविटीज है, उसके बारे में जान ले कि मैं क्या हूँ, तभी तो वो एक्शन ले सकता है। एस्ट्रोलॉजी ये बता देती है कि तू इस लाइन में बढ़ सकता है, चाहे आपकी जैसे एंकरिंग की लाइन है या कोई एस्ट्रोलॉजी की लाइन है। अब मैं एंकरिंग करने लग जाऊं तो इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, है ही नहीं मेरे उसमें, मेरे नक्षत्र ही नहीं ऐसे हुए, मैं ऐसे माहौल में पैदा ही नहीं हुआ, और ना ही वो दूसरे को देखकर ना कार्य करके हम क्या हैं उसको जानने की हम कोशिश करें। यही मैं इनके लिए कहता हूँ कि ये पहले अपने आप को जाने, और अपने आप को जाएंगे तो अपने आप ये ऑरा क्लियरिंग करते रहेंगे। ऐसे ही नेताजी के बारे में मैं ये कह रहा हूँ, ये करें और ये करेंगे, हो सकता है। बिल्कुल, मैं तो उम्मीद रखता हूँ कि करें। आप क्या कहना चाहते हो सर, इसमें जो दोष है उसको प्रॉपर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? नहीं, प्रॉपर जो हमारे पंडित जी ने बताया है, जो कुछ उपाय बताए हैं, उस चीज से तो ये हो जाएगा। ठीक है जी। और राजयोग जब बनता है तो वो अपना प्रभाव दिखाता है। अब जैसे बहन जी ने बोला था, उनको मैंने भी बोला था, बल्लभगढ़ की तैयारी थी, टिकट वहां से मिला। तो जब आगे इन उपायों को करेंगे तो ये जरूरी नहीं है फरीदाबाद से टिकट मिले। टिकट इनको फरीदाबाद में कहीं से भी किसी विधानसभा से मिल सकती है जी। लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे, क्योंकि समय एक जैसा नहीं है। पहला समय कुछ और था, अब कुछ दशा कुछ और चल रही है, आगे कुछ दशा और आएगी, तो दशा के अनुसार चलता रहेगा। वो आगे जैसे दशा चलेगी उस हिसाब से अपना करते रहेंगे और अपना व्यवहार बनाते रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी सर, और मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमने ऑलमोस्ट निकाल लिया, ये विवरण यही है कि भाई विधानसभा चुनाव में उनको टिकट मिलने के चांसेस तो हैं, लेकिन समय आने पर ही पता जो है चलेगा। राजनीतिक तरीके से भी जो उनकी बोलचाल रहेगी या जो उनकी बैठकें होंगी, टिकट मिलने के जो चांसेस हैं वो राजनीतिक पर निर्भर करते हैं। तो आप बने रहिए इन खबर हरियाणा के साथ। राम राम, राधे राधे।